आप सभी को राधे राधे। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कोट कॉलर ब्लाउज को कैसे स्टिच करें। पिछले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग के बारे में बताया था और आज की वीडियो में आपको सिलाई के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए ये इसका स्लीव है और देखिए इसका नेक पट्टी है, जो फ्रंट पार्ट है इसका पट्टी है ये। तो सबसे पहले पट्टी का तरीका बता देती हूँ कैसे स्टिच करना है। तो देखिए ये कैनवास रख लिया और इसके ऊपर हम ये कपड़ा रख लेंगे इस तरीके से। के बाद जो ये वी कट है इधर आप फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ इस साइड में फोल्ड करना है। यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये दोनों पट्टियां हमारी तैयार हो जाएंगी। देखिए जैसे मैंने बताया था, मैंने इसको पूरा स्टिच कर लिया है। देखिए अस्तर के साथ देखिए यहाँ पे, और एक सिलाई मैंने ये मुड्ढे की तरफ से लेके नीचे तक डालती है। इससे क्या है, जो हम प्लेट डालेंगे तो वो अच्छे से प्लेट हमारी आ जाएगी। अब यहाँ पे हम नीचे वाली प्लेट डाल देते हैं, जो फोल्ड की थी, हम मार्किंग किया है जो, उसी को फोल्ड करके इसके बाद जो हमने मुड्ढे वाली प्लेट ली है इसको भी स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए ये प्लेट हमारी जो है, तीनों प्लेटें तैयार हो गई हैं। देखिए सीधा कर लेंगे। इसका जो देखिए कप साइज है कितना अच्छे से आ गया है। केवल हमने 3 प्लेट डाली है। अभी इसकी नेक की फिनिशिंग देते हैं। तो जैसे मैंने कैनवास लिया था, देखिए बताया था, मैंने इसको आयरन से चिपका दिया है और अभी साइड से फोल्ड नहीं किया है। तो यहाँ पे हम पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे एक कट दे देंगे, इससे क्या है ना, आसानी से देखिए फोल्ड हो गया तो अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, नहीं तो खिंचाव रहेगा। देखिए ये अच्छे से हमारा पट्टी तैयार हो गया। अभी हम नेक में लगाते हैं। तो देखिए हम यहाँ से नहीं अटैच करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉलर आएगा तो उसके साथ फिनिशिंग हो जाएगी। हम अटैच करेंगे इसको कुछ पॉइंट छोड़ के। तो यहाँ पे पहले मार्किंग कर लेते हैं। देखिए ऑलरेडी इसमें हमने जब 2 इंच लिया था तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग हो रही है। तो हम आधा इंच और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, कॉलर की तरफ, और आधा इंच पे यहाँ पे एक कट दे देंगे। अभी इसको भी इसी तरीके से जो पट्टी है यहाँ पे इसको हम रख लेते हैं और इसमें भी एक कट दे देते हैं। या फिर इस तरीके से आप उल्टा कर लें अगर कट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बराबर तो आ जाएगा, हमको आगे की तरफ दिखेगा नहीं। तो हम इसको यहाँ पे पट्टी को रख लेते हैं और इस कोने से पहले यहाँ तक सिलाई कर लें। तो देखिए ये स्टिच कर दिया है। अभी इसमें बीच बीच में कट दे देते हैं। मैंने इसमें कट भी दे दिए। अभी इसको हम यहाँ पे पलट दें। इसमें पेचकस की सहायता से इसका जो कोना है वो निकाल देंगे। तो देखिए ये हमने निकाल दिया है कोना। तो इतने पार्ट की हमारी की फिनिशिंग आ गई है और ये पार्ट हमारा इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा भी कॉलर अटैच हो जाएगा। तो अभी सीधे में इसकी सिलाई लगा देते हैं और पूरे में एक सिलाई डाल देते हैं। अच्छे से फिनिशिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, जो कमर है यहाँ पे भी फिनिशिंग दे देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। सेम कमर में भी दे दें। उसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट पट्टी ले ली है। इसको बीच में से फोल्ड कर देंगे और देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फोल्ड कर दें क्योंकि यहाँ पे हमने फिनिशिंग दे दी है। अभी इसको पलट के किनारे पे सिलाई लगा देंगे। हो गया। इसको यहाँ पे हम फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई से अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और इसी तरीके से मैं अभी दूसरा साइड का पार्ट तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैंने ये दोनों आगे के पार्ट रेडी कर लिए हैं। देखिए ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का है, और देखिए ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में मैंने इसमें डिजाइन डाल दिया है। ऊपर तो कॉलर रहेगा ही और बीच में मैंने इस तरीके का एक डिजाइन दे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। पूरा बंद बंद नहीं रहेगा, पीछे में ये डिजाइन दिखेगी। अभी हम इसको शोल्डर से अटैच करते हैं। तो इस पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे और जो हमारा ये पार्ट है फ्रंट पार्ट, इसको यहाँ पे इस तरीके से रख लें। यहाँ से हम लेके शोल्डर से यहाँ तक स्टिच कर देंगे और फिर दूसरा जो पार्ट है इसको भी इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। इसके बाद फिर इस कॉलर की कटिंग करेंगे। अभी इस पे आप डबल स्टिच डाल लें, जैसे अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने इसको शोल्डर से अटैच कर दिया दोनों पार्ट। देखिए इस तरीके से यहाँ पे। अभी सबसे पहले हम इसको बीच में से फोल्ड कर लेते हैं और आधा इंच इसकी कटिंग कर देंगे। तो जो ये सिलाई हो गई है शोल्डर पर, वहाँ से हम आधा इंच ले लेंगे। तो इसको इस तरीके से रख लेते हैं। दोनों शोल्डर को बराबर से रख लें।
तो इसमें सिर्फ आधा इंच की हमको कटिंग देनी है, ज़्यादा नहीं, जितना हमारा सिलाई में गया है उतना ही इसकी कटिंग दे देंगे। देखिए बस इतना सही आपको कटिंग देना है इसकी। अभी हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं कॉलर का, कि हमको कॉलर कितना बड़ा चाहिए। तो देखिए जो ये हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया है उतना पार्ट हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम इसका नाप लेना स्टार्ट करते हैं। न टाइट रखना है न लूज रखना है, एकदम बराबर से आना चाहिए, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये 14.5 इंच आ रहा है यहाँ पे, 14.5 और आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 15 इंच में आपको ये कट करना है, क्योंकि जब फिनिशिंग देंगे तो उसमें चला जाएगा। इसको भी रख देते हैं और 15 इंच लंबी एक कैनवास का टुकड़ा ले लेते हैं। मैंने देखिए ये कैनवास का टुकड़ा ले लिया है। देखिए लंबाई मैंने 15 इंच ले ली है, 14.5 आ रही थी, आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और देखिए इसकी चौड़ाई जो है 4 इंच ली है। अभी इसको हम यहाँ पे इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जो ये सेंटर है यहाँ से हम 1.25 इंच ले लेंगे। 1.25 इंच पे स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जो हमें कॉलर की चौड़ाई चाहिए वो हमें 3 इंच चाहिए। तो देखिए जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि इसको कट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। जितना चौड़ा रखना है आपको कॉलर उसी हिसाब से कैनवास ले लेना है। तो इस पार्ट को मैं कट कर देती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ से हम इस तरीके से 1.25 इंच की एक मार्किंग और कर लेंगे। इसको भी इस तरीके से लाइन आप पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम एक मार्किंग और करते हैं। तो देखिए जो ये कोना है यहाँ से 3 इंच पे, अब इसकी हम शेप देते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से 3 इंच लेके बॉक्स बना दिया है। अभी इसको यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम इसकी गुलाई, हमारा हाथ इस तरफ सीधा पड़ेगा, तो यहाँ से हम इस तरीके से इसकी देखिए शेप दे देंगे। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी कटिंग करेंगे हम यहाँ से करेंगे। अभी जो हमने यहाँ पे 1.25 इंच लिया है और इसकी इस तरीके से गुलाई कर देंगे। जो ये कोना है इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ से इस तरीके से गुलाई जाएगी और यहाँ पे नीचे की तरफ से इसी तरीके से अभी कट कर ले। देखिए ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो जो हमारा ये देखिए ड्राफ्ट है कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी हम इसका कपड़ा ले लेते हैं। देखिए मैंने इसी तरह से कपड़ा ले लिया है और जो ये पेस्टिंग है हमारी इसको यहाँ पे रख देंगे, देखिए इस तरीके से, और ऊपर की सेम शेप दे देंगे। इसमें थोड़ा सा एक सिलाई मार्जिन अलग से ले लेंगे और इसको भी इसी तरीके से कट कर लेते हैं। देखिए अभी इस कपड़े पे जो हमारा ये पेस्टिंग है इसको आप चिपका सकते हैं। जिस साइड में आपकी शाइनिंग है इसको यहाँ पे हम रख देंगे और इसका आयरन कर देंगे, तो ये पीस हमारा चिपक जाएगा इस पर। तो देखिए जो पेस्टिंग है ये चिपक गई है। अब हम इस पार्ट को, दूसरा पीस है, इसके ऊपर रख देंगे। देखिए अभी हम यहाँ से लेके, एक साइड से लेके पूरा इसको यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर देते हैं। तो देखिए ये स्टिच हो चुका है। अभी इसमें बीच बीच में कट दे देंगे, जिससे क्या है पलटने में आसानी रहेगी और खिंचाव नहीं रहेगा। कट दे दिए, अभी इसको हम पलट देते हैं। अभी जो इसके कोने हैं इनको अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये कोने मैंने निकाल दिए हैं। अभी हम किनारे पर सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आ गई है। अभी एक साइड का पार्ट हम फोल्ड कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो हमारा सिलाई मार्जिन में जितना ऊपर का साइड में जाएगा उतना ही हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, क्योंकि जब हम स्टिच डालेंगे तो आसानी से आ जाएगी और फिनिशिंग भी आ जाएगी। देखिए इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आ गई है। अभी हम इसको ब्लाउज में अटैच करते हैं। अभी देखिए ये वाला मैंने सीधा रख लिया है
और देखिए जो हमने ये फोल्ड किया है इसको इसी तरीके से रहने देंगे। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो ये पार्ट है यहाँ से हम इस तरीके से इसको स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। स्टिच हो जाने के बाद इसको हम इस तरीके से देखिए खोल देंगे और अभी किनारे पे सिलाई लगा देंगे जिधर हमने ये फोल्ड किया है। देखिए अभी आपको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने फोल्ड कर दिया था, तो अभी खाली सिलाई। देखिए ये कॉलर हमारा लगकर कंप्लीट हो गया। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा कॉलर तैयार हो गया है। अभी हम इसमें स्लीव अटैच कर लेते हैं। देखिए ये अस्तर और ये स्लीव है, अभी इसको हम तैयार कर लेते हैं एक साथ। तो यहाँ पर मोहरी में फिनिशिंग दे देते हैं। इसी तरीके से दूसरा स्लीव भी तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों स्लीव तैयार कर लिए हैं। अभी हम अटैच करते हैं। सीधा ब्लाउज रख लिया है और देखिए ये लेफ्ट साइड का बैक पार्ट का पीस है, से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये मैंने दोनों स्लीव अटैच कर लिए हैं। अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने जब कटिंग किया था उसी समय यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन इसमें ऐड कर लिया था, जो कि एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। तो इसी मार्जिन पे हम यहाँ पे इसकी फिटिंग कर लेते हैं और स्लीव का मोहरी जो भी आपकी हो उस हिसाब से आप ले लें। तो मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। सेम दूसरी साइड में भी। तो देखिए मैंने इसकी साइड फिटिंग दोनों साइडों से फिटिंग कर दी है। एक बार ट्रायल कर लें और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत टाइट लूज है तो उसको कर लें। अभी हम जैसे इसमें आई पट्टी लगाएंगे, क्योंकि हुक तो हमारे राइट साइड में देंगे, लेफ्ट साइड में आई पट्टी लगानी है। तो देखिए इस पार्ट को हम यहाँ पे आप इसको आयरन कर दें, जिससे क्या है ये पार्ट अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो इस कॉलर को भी यहाँ पे हम इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से पलट देना है इसको, और पलटने के बाद यहाँ पे आयरन कर देंगे तो इसकी जो शेप है, जो हमारा ये डिज़ाइन है, वो अच्छे से यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो पहले इसको आयरन कर लेंगे। देखिए जितना हमने 7 इंच तक ये कट लिया था उतना इसको आयरन करके, और देखिए अभी यहाँ पे हम पट्टी लगाते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमारा ये ओपन रहेगा पार्ट और यहाँ से हमारी आई पट्टी आएगी। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है और देखिए इसकी चौड़ाई मैंने ले लिया, आपको बता देती हूँ। देखिए 4 इंच इसकी चौड़ाई ले ली। लंबाई तो हमको जितना चाहिएगा उतना ले लेंगे। अभी हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे यहाँ पे, और इसमें धागे ना निकले इसलिए हम यहाँ पे भी दोनों साइडों में इसकी फोल्ड करके एक स्टिच डाल के इसको पट्टी को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें धागे निकलते हैं कपड़े में। तो इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो धागे नहीं निकले। और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी देखिए मार्किंग कर देते हैं। यहाँ तक हमको ये पट्टी स्टिच करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कमर तक। इस पट्टी को फोल्ड कर देंगे क्योंकि इसमें तुरपाई करनी है। तो इतने ही पार्ट में आपको ये आई पट्टी लगा। देखिए यहाँ से इस तरीके से हम अंदर की साइड पट्टी को रखते हुए सिलाई लगा देते हैं। इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे क्योंकि इसके भी धागे नहीं निकलने चाहिए। देखिए फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम, और जो ये वाली पट्टी है इसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। तो जो सिलाई हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ ये पट्टी तैयार हुई। तो देखिए ये आई पट्टी भी हमारी कितने अच्छे से तैयार हो चुकी है। देखिए जो कॉलर है पूरा मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये कॉलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा और इस साइड में हमारे यहाँ पे हुक्स आ जाएंगे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में काज आ जाएंगे। और जब पहनेंगे आप देखिए कितना लगेगा ये जो कॉलर है। और जैसे ये कॉलर है यहाँ पे आप एक टाँका भी लगा सकते हैं। इससे क्या है, जो ये पीस उठे हुए हैं तो ये यहाँ पे इस तरीके से तैयार हो जाएगा, आ सकते हैं। और बाकी आप देख रहे हैं इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आ रही है। नेक की भी फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है, जो शेप है। और इसकी जो ब्लाउज की फिटिंग है देखिए कितनी आ रही है। सिर्फ डाल के इसको स्टिच किया है तो काफ़ी अच्छा ब्लाउज का लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से ये कोट कॉलर ब्लाउज डिजाइन बना, तो इस आसान तरीके से ये आप पूरा ब्लाउज डिजाइन बना सकते हैं।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।